अस्सलाम वालेकुम बच्चों, वेलकम इन ऑनलाइन क्लासेस। बायोलॉजी की क्लास है बच्चों हमारी 10th क्लास। और अगर हम थोड़ी सी बात को पिछली बात के साथ लिंक करें तो हम मेथड्स पढ़ रहे थे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो हैं उनके मुख्तलिफ तरीके हम पढ़ रहे थे। उम्मीद है कि आप सारे बच्चों ने पिछले जो लेक्चर्स हैं वो बाकायदगी से ले लिए और उसमें जो जो आपकी क्यूरीज आ रही हैं वो इंशाल्लाह आप व्हाट्सएप करें, आपको उसके बारे में गाइड करते हैं। अभी तक बच्चों हमारे जो क्वेश्चन पास हुए हैं, जो क्वेश्चन हमने पीछे पढ़े हैं वो थे मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और हम जानते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसके कई तरीके हैं, उनमें से कुछ नाम हमने डिस्कस किए भी थे। अगर हम थोड़ा सा दोबारा से वो नाम लिखें तो आपको पता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो सबसे पहला मेथड हमने डिस्कस किया था दैट वाज बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन था। दूसरा जो मेथड हमने डिस्कस किया इसी के आगे ब्लू बॉक्स बना हुआ था दैट वाज मल्टीपल फिशन। उसी के अंदर सिस्ट की डेफिनेशन भी थी। तीसरा हमने मेथड पढ़ा फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन ये फोर्थ वाला जो मेथड है जो हम आज डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह दैट इज स्पोर फॉर्मेशन। उससे पहले हमने बडिंग पढ़ा था, दैट वाज फोर्थ प्रोसेस बडिंग। पांचवा मेथड जो है स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन है। और सिक्स वाला प्रोसेस भी हम इंशाल्लाह आज ही डिस्कस करेंगे, पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस ये बच्चों हमारे आज के दो टॉपिक्स हैं। टोटल हमारे 6 टॉपिक्स थे। नेम द मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दीज आर द 6 मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ये 6 तरीके हैं, बाइनरी फिशन, मल्टीपल फिशन, फ्रेगमेंटेशन और बडिंग। लेक्चर नंबर 3 है हमारा बच्चों। लेक्चर नंबर 1 और 2 के अंदर हम ये चारों के चारों प्रोसेस पढ़ चुके हैं और ये लेक्चर नंबर 3 है हमारा और उसमें हम अपना मेथड नंबर 5 डिस्कस करेंगे, स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन होती क्या है? जब हालात फेवरेबल होते हैं तो कुछ फंगस उनकी बॉडी के अंदर मैच्योरिटी के वक्त जब वो न्यूट्रिएंट को, सूटेबल टेम्परेचर को और बाकी तमाम के तमाम जो जरूरी चीजें जो उसकी ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए जरूरी हैं अवेल कर रही होती हैं, उन हालात के अंदर उनका सामना होता है तो मैच्योरिटी के वक्त कुछ फंगस, जैसा कि एक फंगस है पेनिसिलियम, एक फंगस है राइजोप्स जिसे हम आम जुबान में फफूंदी भी कहते हैं। और वो अक्सर आपने ब्रेड के ऊपर देखा है कि ग्रीन कलर की जो है मटेरियल सा, अक्सर रोटियां अगर 3 या 4 दिन नमी के अंदर पड़ी रहे तो आपने देखा है कि घरों के अंदर सादा रोटी या जो ब्रेड होती है 3-4 दिन बाद वो ग्रीनिश होना शुरू हो जाती है। हम कहते हैं कि इसको फंगस लग गई है। तो वो एक्चुअली वो जो ग्रीन कलर का उसके ऊपर हल्का सा मटेरियल उगता है दैट इज कॉल्ड राइजोप्स। जब वो कोई फंगस जो होती है, फंजाई जो होती है, मैच्योर हो जाती है तो फंगस की बॉडी के ऊपर कुछ स्पेशल सैक लाइक स्ट्रक्चर्स निकलते हैं जिन्हें स्पोरेंजिया कहते हैं। मैं यहां पर साथ डायग्राम बनाता हूं ताकि आपको थोड़ा सा आसानी से समझ आ जाए। दिस इज द पीस ऑफ ब्रेड। ये एक ब्रेड का पार्ट है, ये एक ब्रेड है। और फेवरेबल कंडीशन में क्या होगा कि ये जो ब्रेड है इसकी बॉडी के ऊपर, ब्रेड जो है इसकी सरफेस के ऊपर राइजोप्स उगती है, राइजोप्स। और राइजोप्स जो होती है मैच्योरिटी के वक्त जब मैच्योर हो जाती है, इसको तमाम के तमाम मटेरियल्स मिलते हैं। मैच्योरिटी के वक्त राइजोप्स की सरफेस के ऊपर एक सैक लाइक स्ट्रक्चर, एक थैला नुमा साख्त निकलती है, सैक लाइक स्ट्रक्चर निकलता है, दैट इज कॉल्ड स्पोरेंजिया। उसे स्पोरेंजिया कहते हैं। मैं साथ बना देता हूं। ये है राइजोप्स की सरफेस, ब्रेड की सरफेस के ऊपर राइजोप्स, और ये इसके ऊपर एंड पे एक सैक लाइक मैंने स्ट्रक्चर बना दिया है, एक थैला सा बना दिया है। दिस इज कॉल्ड स्पोरेंजिया।
इसे स्पोरेंजिया कहते हैं। दिस इज कॉल्ड स्पोरेंजिया। इस स्पोरेंजिया के अंदर छोटे छोटे स्पोर बनते हैं जिनकी दीवारें बहुत मोटी होती हैं, उनकी दीवारों पे सिस्ट होती है। ये जो स्पोरेंजिया है इसके अंदर मैंने रेड कलर के डॉट्स लगा दिए हैं। ये जो रेड कलर के डॉट्स हैं, दीज डॉट्स शो स्पोर्स। इन डॉट्स को बच्चों क्या बोलते हैं? स्पोर्स बोलते हैं। ये जो स्पोर्स होते हैं दे आर थिक वॉल्ड, इनकी दीवारें मोटी होती हैं। स्पोर्स जो होते हैं दे आर कवर्ड बाय सिस्ट, इनके ऊपर सिस्ट होती है, मोटी वॉल होती है। उसके बाद स्पोरेंजिया जो है मैच्योर होने पर ये ब्रेक होता है। स्पोरेंजिया जो है इस तरह से बनाता हूं मैं साथ। ये राइजोप्स की बॉडी है, ये ऊपर सैक लाइक स्ट्रक्चर है स्पोरेंजिया। ये स्पोरेंजिया के अंदर मैंने जो डॉट्स लगाए हैं दीज आर कॉल्ड स्पोर्स। ये स्पोर्स हैं। मैच्योरिटी के बाद स्पोरेंजिया जो है इसकी दीवारें टूट जाती हैं। जब स्पोरेंजिया की वॉल ब्रेक हो जाएगी तो इसमें से सारे के सारे स्पोर जो हैं वो नीचे गिर जाएंगे, स्पोर स्कैटर हो जाते हैं। दिस इज द सरफेस। सारे के सारे जो स्पोर्स हैं जब ब्रेड के ऊपर गिरेंगे इस तरह से, जब ये स्पोर ब्रेड के ऊपर गिरेंगे तो ब्रेड के ऊपर जब फेवरेबल कंडीशंस हैं, टेम्परेचर सूटेबल है, तो ये स्पोर्स जो हैं ये जर्मिनेट होकर एक नया राइजोप्स बना देंगे। राइजोप्स की बॉडी फिर से मैच्योर होगी, राइजोप्स की बॉडी फिर से मैच्योर होगी। मैच्योर होने पर उसके ऊपर फिर से सैक लाइक स्ट्रक्चर उगेगा। दिस इज कॉल्ड स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया के अंदर रेड कलर के स्पोर्स पैदा होंगे। वो स्पोर्स जो हैं ग्रो करेंगे, स्पोर्स ग्रो करेंगे और ग्रो करके नया राइजोप्स बना देंगे। आपने कॉमनली ये देखा हुआ है कि अक्सर जो खराब ब्रेड होती है उसको बाकी ब्रेड से दूर रख दिया जाता है। उसकी एक वजह यह भी होती है कि वो जो ब्रेड खराब हो चुकी है उसके ऊपर राइजोप्स उग चुका है। वो जो राइजोप्स है अगर उसके आसपास कोई दूसरी ब्रेड भी हुई, दिस इज द सेकेंड ब्रेड, ये एक दूसरा ब्रेड का पीस है, तो ये स्पोर जो है हो सकता है साथ वाली ब्रेड के ऊपर भी गिर जाए और साथ वाली ब्रेड को भी खराब कर दें। इसीलिए कभी भी खराब ब्रेड को बाकी दूसरी ब्रेड के साथ नहीं रखा जाता, उनसे दूर रखा जाता है। उसकी वजह ये होती है कि जो ब्रेड स्पॉइल हो रही होती है, जो ब्रेड डैमेज हो रही होती है, उस ब्रेड जो सॉइल स्पॉइल होती है उसकी बॉडी के ऊपर राइजोप्स उगे होते हैं। राइजोप्स मैच्योरिटी के वक्त सैक लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। उन सैक लाइक स्ट्रक्चर्स को स्पोरेंजिया के अंदर जो स्पोर्स बनते हैं वो नीचे गिर के ब्रेड के ऊपर फॉल करके ग्रो करके एक नया राइजोप्स बना सकते हैं। ये जो प्रोसेस है इसमें चूंकि एक जानदार से नया जानदार बना लेकिन वो स्पोर के जरिए बना, इस प्रोसेस को हम स्पोर फॉर्मेशन कहते हैं। और स्पोर फॉर्मेशन का प्रोसेस जो है राइजोप्स में होता है। ये राइजोप्स है। राइजोप्स इज अ फंगस, फंजाई के अंदर होता। इसके अलावा कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं। इसकी जो सेकंड एग्जांपल है, इसकी जो दूसरी मिसाल है वो है चंद बैक्टीरियाज। देयर आर मेनी बैक्टीरिया। कुछ बैक्टीरियाज हैं जिनमें स्पोर फॉर्मेशन का प्रोसेस होता है। उन बैक्टीरिया में से दो बैक्टीरिया बड़े मशहूर हैं। फर्स्ट वन इज बैसिलस, बैसिलस बैक्टीरिया। सेकेंड वन इज क्लोस्ट्रीडियम। क्लोस्ट्रीडियम, मैंने दो वर्ड्स लिखे हैं बच्चों। एक वर्ड मैंने लिखा है क्लोस्ट्रीडियम, दूसरा लिखा है मैंने बैसिलस। ये दो बैक्टीरिया की टाइप्स हैं। बैक्टीरिया की ये दो किस्में हैं। बैक्टीरिया जो है इनकी बॉडी जो है सिंगल सेल्ड होती है। दिस इज सिंगल सेल्ड बॉडी। ये बैक्टीरिया की शेप है, ये ऊपर उसका फ्लैजेला है। फेवरेबल कंडीशन पे कुछ बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर भी स्पोर बनता है।
बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर भी स्पोर बनता है, जैसा कि कौन से बैक्टीरिया, बैसिलस बैक्टीरिया और क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया, इनकी चूंकि बॉडी के अंदर स्पोर बनता है इसलिए इन स्पोर्स को एंडोस्पोर कहते हैं। सवाल आ सकता है व्हाट आर एंडोस्पोर, एंडोस्पोर क्या है? तो चूंकि वो स्पोर बॉडी के अंदर बन रहे हैं, बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर जो स्पोर बनते हैं उन्हें एंडोस्पोर बोल देंगे। There are many spores that are found inside the body of bacteria. These spores are called endospore because they are found inside the body of bacteria. For example, Bacillus and Clostridium. बहुत से स्पोर ऐसे हैं जो बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर बनते हैं, उन्हें एंडोस्पोर कहते हैं। चूंकि वो बॉडी के अंदर बनते हैं इसलिए उन्हें एंडोस्पोर कहते हैं। और उनकी एग्जांपल्स हैं बैसिलस बैक्टीरिया और क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया। तो ये बच्चों हमारा एक नया टॉपिक कंप्लीट होता है, व्हाट आर स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन का प्रोसेस किन में होता है? ये राइजोप्स में होता है और बैक्टीरिया में होता है। नेक्स्ट वाला जो बच्चों हमारा प्रोसेस है, दिस इज कॉल्ड पार्थेनोजेनेसिस। हमारा लास्ट वाला प्रोसेस है पार्थेनोजेनेसिस। अच्छा, पार्थेनोजेनेसिस का टॉपिक पढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं। शहद की मक्खियों का जो छत्ता होता है उनकी स्टोरी सुनाता हूं। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, सारे बच्चे जरा ध्यान से सुनना, थोड़ी फनी भी है। जो शहद की मक्खियों का छत्ता होता है, जो हनी कॉम्ब होता है, उसके अंदर 3 किस्म की मक्खियां होती हैं जिन्हें बोलते हैं वर्कर मक्खियां, वर्कर बीज, ड्रोन्स जिन्हें नखट्टू बोलते हैं, मेल्स मच्छर होते हैं ये, और तीसरे जो होते हैं दीज आर क्वीन। अगर हम देखें तो जो मक्खियों की टाइप्स हैं, हनी बीज हैं, जो शहद की मक्खियां हैं उनकी कितनी टाइप्स हैं? उनकी 3 टाइप्स हैं। एक है क्वीन मलका, दूसरी है वर्कर मक्खियां कारकुन, और तीसरी जो है उन्हें ड्रोन्स कहते हैं, नखट्टू। ड्रोन्स को बच्चों बोलते हैं नखट्टू। वर्कर होती हैं कारकुन मक्खियां और क्वीन होती है मलका मक्खी। ड्रोन्स होते हैं ये मेल्स होते हैं, ये नहीं काम करते, ये नहीं उड़ते, ये सारी जिंदगी छत्ते में रहते हैं, इसलिए इन्हें नखट्टू कहा जाता है, क्योंकि ये शहद बनाने में जरा भी हिस्सा नहीं लेते। आपको जितनी भी शहद की मक्खियां उड़ती नजर आती हैं ना, दीज आर वर्कर, दीज आर फीमेल्स, ये फीमेल मक्खियां होती हैं। और क्वीन जो होती है इसका काम सिर्फ होता है अंडे देना, ये भी सारी जिंदगी छत्ते में रहती है। मलका का काम क्या है? अंडे देना। मलका भी फीमेल होती है, मलका के तो नाम से भी पता लग रहा है कि ये फीमेल है, तो मलका भी फीमेल मक्खी है, इसका काम है अंडे देना। ड्रोन्स मेल्स हैं, इनका काम होता है स्पर्म सेल तैयार करना। अगर तो स्पर्म और एग आपस में मिल जाएं तो 2 पेरेंट्स ही साले लेंगे। अगर तो फीमेल के एग सेल और ड्रोन्स के स्पर्म सेल आपस में मिल जाएं तो ये तो हो जाएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये जो प्रोसेस है ये तो हो जाएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर तो ये दोनों मिल जाएं फिर तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि ये जो फीमेल का एग है ये स्पर्म सेल से मिले बगैर, फीमेल जो है इसके एग सेल अगर तो स्पर्म सेल से मिल जाएंगे फिर तो हो जाएगी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये तो हो जाएगी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन अक्सर ऐसा होता है क्वीन मक्खी के जो एग होते हैं वो स्पर्म सेल से मिले बगैर डेवलप हो जाते हैं। स्पर्म सेल से मिले बगैर उनकी डेवलपमेंट होती है विदाउट फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बगैर ही वो एक नई मक्खी में चेंज, नए ऑर्गेनिज्म में चेंज हो जाते हैं, विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलप कर जाते हैं। ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस में आप देखो एक ही जानदार ने हिस्सा लिया। ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस में एक ही जानदार ने हिस्सा लिया। ये जो प्रोसेस है इसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे और इस प्रोसेस का नाम पार्थेनोजेनेसिस भी है।
मैं फिर से रिपीट करता हूं कि जो शहद की मक्खियां होती हैं 3 किस्म की होती हैं, क्वीन, वर्कर, ड्रोन्स। जो क्वीन मक्खियां होती हैं वो अंडे देती हैं। ड्रोन्स होते हैं ये स्पर्म सेल पैदा करते हैं। अगर तो नॉर्मली स्पर्म और एग सेल आपस में मिल जाएं, स्पर्म सेल और एग सेल आपस में मिल जाएं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाएगी और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से वर्कर मक्खियां बनती हैं, काम वाली मक्खियां बनती हैं। लेकिन अगर तो क्वीन की जो है एग जो है उनकी फर्टिलाइजेशन नहीं होती और वो फर्टिलाइजेशन के बगैर ही नया जानदार बना देती है तो ड्रोन्स बनते हैं, नखट्टू बनते हैं। अब क्वीन की अपनी मर्जी कि वो अंडों की फर्टिलाइजेशन करवाए चाहे ना करवाए। अगर वो अपने अंडों की फर्टिलाइजेशन करवा लेगी तो वर्कर मक्खियां बन जाएंगी। अगर वो अपने अंडों की फर्टिलाइजेशन के बगैर ही नया जानदार बना देगी, शाबाश, ड्रोन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ड्रोन बन जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें एग की फर्टिलाइजेशन के बगैर ही नया जानदार बन गया, दिस इज कॉल्ड पार्थिनोजेनेसिस। ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस को पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। और बहुत से इंसेक्ट्स, बहुत सी बीज ये वाला रिएक्शन, ये वाला जो है प्रोसेस उसको फॉलो करती हैं। तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है। आज हमने अपने आखिर वाले जो 2 मेथड्स रह गए थे, स्पोर फॉर्मेशन और पार्थिनोजेनेसिस है, इसको डिस्कस किया है। थोड़ा सा रिकॉल करते हैं इसमें हमने क्या पढ़ा है। सबसे पहले हमने पढ़ा है कि डिस्कस द प्रोसेस ऑफ स्पोर फॉर्मेशन इन राइजोप्स। स्पोर फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है राइजोप्स में कैसे होता है, तो आप लिखेंगे कि राइजोप्स हैं, दीज आर द फंगस, ये वो फंजाई हैं दैट कैन रिप्रोड्यूस बाय स्पोर फॉर्मेशन, जो स्पोर बनाकर रिप्रोडक्शन करती हैं। मैच्योरिटी के वक्त राइजोप्स की बॉडी जो है उसमें सैक लाइक स्ट्रक्चर बनता है, दिस इज कॉल्ड स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर्स बनते हैं, वो स्पोर ग्रो करते हैं और ग्रो करने से एक नया फंगस जो है वो बन जाता है। ये जो प्रोसेस है राइजोप्स में पाया जाता है। राइजोप्स स्पोर बनाकर जो है वो रिप्रोड्यूस करती हैं। कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जैसा कि बेसिलस बैक्टीरिया और क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया। ये जो बैक्टीरिया हैं, ये जो बेसिलस और क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरियाज हैं, इनकी बॉडी के अंदर भी स्पोर बनता है। चूंकि स्पोर उनकी बॉडी के अंदर बनता है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एंडोस्पोर, इसलिए इन्हें एंडोस्पोर कहा जाता है। और एंडोस्पोर से बैक्टीरिया की एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। तीसरा वाला क्वेश्चन आता है डिस्क्राइब पार्थिनोजेनेसिस। ये तीनों के तीनों बच्चे शॉर्ट क्वेश्चन हैं, इनमें लॉन्ग क्वेश्चन कोई नहीं है। और ये सारा तैयार करना है, ये सारा तैयार करना है। इन तीनों में कोई भी किसी तरह का जो है ना आपने मार्जिन नहीं छोड़ना। तीसरा है पार्थिनोजेनेसिस। Parthenogenesis is a process in which an egg without fertilization. Parthenogenesis is ऐसा प्रोसेस, ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक एग विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलप इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म, जिसमें एक अंडा अपनी पोलिनेशन, अपनी फर्टिलाइजेशन कराए बगैर एक नए जानदार में चेंज हो जाएगा। इस प्रोसेस को बोल देंगे कि ये प्रोसेस पार्थिनोजेनेसिस है। और ये कुछ इंसेक्ट्स में पाया जाता है जैसा कि हनी बी। 1-2 एग्जांपल्स बच्चों आपकी बुक में और भी लिखी। उम्मीद है सारे बच्चे आप आज का टॉपिक कैप्चर कर चुके। इसके हवाले से फर्दर को मसला होगा तो आप अपना वॉइस मैसेज की सूरत में ग्रुप में मैसेज करें। और बच्चों आप लोगों के लिए सजेशन है कि ये जो वक्त है इसको आपने लूज नहीं करना, डेली का डेली याद करें और आने वाले मिसाइल का जिक्र करें तो उसको इंशाल्लाह रिजॉल्व किया जाएगा। तो आज का टॉपिक जो है यहाँ पे खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर जो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वेजिटेटिव प्रोपिगेशन। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।